कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि भगवान नंद नंदन ने अपनी रुक्मणी रूपी लक्ष्मी को हमारे घर भेजा है तो हम शिशुपाल बनकर उसका दुरुपयोग बिल्कुल भी मत करिए। शास्त्र कहते हैं हर बार धन खर्च करने के पहले एक बार जरा सोचिए जो हम खर्च कर रहे हैं वो सही जगह पर खर्च हो रहा है या बुरी जगह पर हो रहा है। यदि ऐसा लिखा हुआ है गर्ग संहिता में कि यदि ऐसा आप लगातार करते हैं, धन का दुरुपयोग लगातार करते हैं, तो एक दिन भगवान चोरी करके ले जाते हैं और आपको पता नहीं लगता। सब देखते रह जाते हैं, सेनापति सब सेनापति देखते रह गए और भगवान सैनिकों बीच से रुक्मणी जी का हरण करके ले गए। बताओ उतने टाइम पर सेनापति भी कुछ नहीं कर पाए कि रुक्मणी को बचा ले। कहने का अभिप्राय है कि यदि हमारी शिशुपाल रूपी बुद्धि बनकर यदि धन खर्च करोगे तो भैया फिर चक्कर में पड़ जाओ। भगवान कहां लेकर आ गए रुक्मणी को? अपने पास। ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले जब ऐसे जगहों पर घर धन चला जाता है जो उसका सदुपयोग नहीं करते हैं, परमार्थ में खर्च नहीं करते, दान नहीं करते, पुण्य नहीं करते, ऐसे कथाओं के आयोजन नहीं करवाते, होता है होने के बाद नहीं करवाते, तो भगवान देखते रहते हैं अब करवाएगा, अब करवाएगा, अब करवाएगा। और जब बिल्कुल भी नहीं करवाते तब भगवान कहते रुक्मणी जी से चलो तुम नारायण लोग, इस धूर्त को तुम्हारा सम्मान नहीं, इस धूर्त ने तुम्हारा अपमान। अच्छा देखिए शास्त्र कहते हैं जब जब आप लक्ष्मी का दुरुपयोग, वैसे तो भागवत में लिखा कहां कहां पर लक्ष्मी का दुरुपयोग होता है, बोले द्यूतम पानम स्त्रिया शूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, 4 जगहों पर कहां कहां पर धन लगाने से लक्ष्मी मैया रोकती है, ठाकुर जी हरण करके ले जाते। पहला बोले द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता। अब लोग कहेंगे महाराज जी जुआ खेलने में क्या पाप है? बताओ पाप नहीं तो क्या है? अच्छा बताओ लक्ष्मी जी किसकी पत्नी है? नारायण की है कि नहीं? अब आप नारायण भगवान की पत्नी को दांव पर लगाओगे जुआ घरों में, भाई आपकी बहन बेटियों को, हमारी धर्म पत्नियों को यदि कोई दांव पर लगाएगा तो महाराज आपको क्रोध आएगा कि उस पर प्रेम आएगा? आप ही बता दो भाई, हमारी बहन बेटियों को यदि कोई दांव पर लगाएगा आपको क्रोध आएगा? बिल्कुल महाराज उसका सर कलम कर देंगे, इतना क्रोध आएगा। और हम क्या करते हैं? बोले साक्षात नारायण भगवान की जगत जननी मां लक्ष्मी जब जीव जुआ घरों में द्रुत कीड़ा में उसको दांव पर लगाता है, पैर के नीचे दबाकर महाराज जब खेलता है तो भगवान को बहुत क्रोध आता है कि अरे मूर्ख, मैंने तुझे 2 वक्त की रोटी, तेरे पेट में अनाज का दाना चला जाए, तेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और तू अच्छे से जीवन यापन कर सके, इसी कारण मैंने अपनी पत्नी को तेरे पास भेजा और तू जुआ घर में उसे बर्बाद कर रहा है। भगवान उसी समय उस घर से लक्ष्मी जी का हरण कर लेते हैं। पहला इसी कारण भैया धन का कभी भी जुआ घरों में दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो जितना हो सके। मैं तो ये कहता हूं कि भैया ऐसा कोई भी खेल मत खेलो जिसमें धन को लगाया जाए। आजकल माताओं के बीच में एक बड़ा ट्रेंड चला है महाराज, गेट टुगेदर का। अच्छा किटी पार्टी तो सब करते होंगे, करते हैं? अरे हाँ बोल दो महाराज, काहे को झूठ बोल रहे हैं, हमें सब पता है। करते हो ना? तो करने के बाद उसमें धन मिलता है, तो धन जैसे ही देखो वो तो ठीक है, चलो उसमें कम से कम आप कोई द्रुत कीड़ा, वहां पर जुआ घर नहीं है, किंतु कम से कम वहां पर भी ऐसा खेल ना खेला जाए महाराज जहां पर धन खेल में लगाया जाए, हमारे तरफ से इतना, तुम्हारे तरफ से इतना, इसका इतना नहीं। वहां खेलिए, खेलने के बाद और यदि हो सके आप जाती हैं गेट टुगेदर में किटी पार्टी करने, तो आप सत्संगी, आप कथा सुनती हैं, तो आप अपनी समस्त जो भी आपकी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, सहेलियां हैं, सबसे कहिए कि प्रतिदिन जब जब हम गेट टुगेदर कर रहे हैं अपने लिए, तो महाराज आप 2-2, 5-5 हजार की किट्टी खेलती हैं, तो उस खेल के दौरान कम से कम
100, 500, 10, 20, 50, 100 जिसकी जो श्रद्धा हो उस बार पर एक गौ सेवा पात्र बना लीजिए, और उसमें जब आप अपने लिए निकालती हैं तो गौ सेवा के लिए भी वहां पर निकाल दीजिए। वो आपका अपवित्र धन परम पवित्र बन जाएगा। ठीक है ना? फिर उसको क्या करना है? बोले जब साल भर का एकत्रित हो तो आपको जहां भी मन करे, मंदिर में, गरीब कन्याओं के विवाह में, गौशालाओं में, किसी कहीं जहां भी अच्छे काम हो रहे हैं, जा करके उनका भाग निकालो। ये नहीं महाराज आई, नोटों की गड्डी बनाई, पर्स में डाली, अब महाराज होटल चले गए, आज तो हमारी किट्टी खुल गई। क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं ना, क्या खुल गई? किट्टी खुल गई, क्या खुल गई? हाँ देखो शब्द आया, बीसी खुल गई। हाँ खुलनी चाहिए आपकी भी, बढ़िया है भाई। खूब देखो, दान करोगे ना तो खूब बढ़िया बढ़िया भगवान देंगे भी, बार बार आपको आपका ही नंबर आएगा और आपके पास पैसे आएंगे। किंतु दान भी करते रहना उस धन से। ये नहीं महाराज खुली तो घर में फ्रिज आ गया, टीवी आ गए, ये महाराज सोने का सेट आया, सोने में लद गए एकदम। कम से कम ये प्रयास करो कि यदि आपके नाम से ऐसा कोई धन आ रहा है जहां पर आपकी मेहनत बिल्कुल नहीं लगी, तो उस धन को कम से कम उसका दशांश पहले दान कर दो। और यदि नहीं कर पा रहे तो भैया घर में कोई एक ऐसा पात्र बनाओ कि जब जब आपका पास एक्स्ट्रा पैसा है उसमें डालते जाओ। वो क्या हो गया? बोले वो हो गया धन का सदुपयोग। फिर जब वो एकत्रित हो जाए तो फिर उसको कहीं अच्छी जगह पर, परमार्थ में, जहां भी आपका मन करे वहां पर दान कर दो। ये है धन का सदुपयोग। तो पहला द्र्यूतम पानम, दूसरा जहां पर मदिरा पान होता है वहां पर भी याद रखिएगा धन का सबसे बड़ा दुरुपयोग है मदिरा पान। यदि आपने धन से मदिरा पान क्रय किया है तो आपने मदिरा पान नहीं क्रय किया, शास्त्र कह रहे हैं आपने वो पाप क्रय किया है। और पाप क्रय करके घर लाए, फिर उसका पान किया। अब भगवान ने आपको जिह्वा दी है और शास्त्र कहते हैं जिह्वा पर साक्षात सरस्वती मैया बैठती है। तो भैया सरस्वती मैया का अभिषेक बढ़िया दुग्ध से करो, दही से करो, शहद से करो। हमारे ब्रज में इतने सारे 56 भोग हैं, उनको खाकर जिह्वा पर बैठी सरस्वती मैया का अभिषेक करो, ना कि शराब पीकर अपनी जिह्वा को खराब बनाओ, व्यर्थ। अच्छा देखिएगा, मदिरा पान करने वाला व्यक्ति का स्वभाव और वाणी दोनों में कटुता रहती है, प्रत्यक्ष है। मदिरा पान करने वाले व्यक्ति का मुख भी, स्वभाव भी, दोनों में कटुता। आपको समझ जाएगा महाराज ये कोई व्यसन करता है। द्यूतम पानम स्त्रिया शूना जहां व्यभिचार हो यत्र धर्मस चतुर्वेदा। जब आप धन का इन 4 जगहों पर दुरुपयोग करते हैं तो भगवान अपनी रुक्मणी रूपी लक्ष्मी का हरण करके ले जाते हैं। ये रुक्मणी मंगल का आध्यात्म पक्ष है, पहला भाव। दूसरा भाव क्या है? बोले जहां भगवान रुक्मणी जी के संग वर्ण करते, रुक्मणी जी के संग शादी करते। क्यों? क्योंकि केवल और केवल रुक्मणी जी का वर्ण भगवान द्वारिकाधीश ही कर सकते। दुनिया में और कोई व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मां लक्ष्मी जी को अपनी पत्नी बना ले। कई लोग कहते हैं ना महाराज जी लक्ष्मी पति है। याद रखिएगा, लक्ष्मी को आप पुत्री बना सकते हैं, लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हैं, किंतु लक्ष्मी पति तो केवल और केवल हमारे श्री हरि नारायण बांके बिहारी लाल ही है, और कोई नहीं है। ना तो है महाराज, ना बनने का प्रयास करिए। तो भगवान ने इसी कारण पहला विवाह किसके संग किया? साक्षात रुक्मणी रूपी लक्ष्मी के संग। भगवान सुखदेव गुरुदेव कहते हैं राजन परीक्षित, ठाकुर जी का पहला विवाह। और जब भगवान आपके घर में कहते हैं ना रुक्मणी रूपी लक्ष्मी की खूब बरसात कर दें, खूब संपन्नता कर दें, तो ये समझिए भगवान ने आपको पात्र समझ कर दिया है। फिर उसका अच्छी जगहों पर दान करिए, क्योंकि देखिएगा शास्त्र लिख रहे हैं यदि भगवान ने दी है तो ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं। ये 4-5 चीजें जीवन से बड़ी जल्दी जाती हैं भैया। क्या क्या? बोले चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चले जीवत यौवनम,
चला चलेति संसारे, धर्म एको ही निश्चला। पहली वस्तु क्या? चला लक्ष्मी। भगवान ने यदि धन दिया है, कब ले लें पता नहीं। आप बताओ, आपको घर में श्रीमान जी पॉकेट मनी देते हैं, 5,000 रख लो, तो क्या अगले महीने तक वो 5,000 के 5,000 ही रहते हैं कि महाराज और उल्टा ले चुके रहते हैं? बोले वो खर्च हो जाते और ले चुके रहते हैं। इसका मतलब चला लक्ष्मी हर पल चलायमान है। चलम प्राणम, जो भगवान ने हमें प्राण दिए हैं वो भी स्थिर नहीं रहने वाले हैं। हमारे ब्रज में एक संत सुनाते, कितनी भी प्रवाल पिष्टी खा लो, मोती पिष्टी खा लो, च्यवनप्राश खा लो, महाराज एक ना एक दिन तो शरीर कब छोड़कर चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। चला लक्ष्मी चलम प्राणम, चले जीवत यौवनम। और तीसरी तो महाराज बहुत जल्दी जाती है। क्या? बोले जवानी कितने जल्दी चली जाती है, बुढ़ापा आ जाता है पता ही नहीं चलता। अरे चली